अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है वो बहुत ही कामयाब तरीन बैंक है, बहुत मशहूर बैंक है, ठीक है, और तेज़ी से इसका नेटवर्क भी फैला है। हबीब मेट्रो, आप सब वाकिफ़ हैं इससे, जगह-जगह इसकी ब्रांचें मौजूद हैं। आपको अगर हबीब मेट्रो की किसी ब्रांच का विज़िट करना है तो कोई इशू नहीं, थोड़े-थोड़े फासले पर आपको हबीब मेट्रो की जो है ब्रांच मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी इनकी मौजूद है, बेसिकली कन्वेंशनल बैंकिंग था, अब तेज़ी से इनका नेटवर्क इस्लामिक बैंक की तरफ फैल रहा है, ठीक है। नई ब्रांचेज़ जो भी इनकी खुल रही है वो इस्लामिक खुल रही है। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पर, मतलब इससे पहले भी लोग सब्सक्राइबर ने इस अकाउंट से रिलेटेड सवालात किए थे और कहा था कि इस पे वीडियो बनाएं, और इस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए था। प्रॉफिट रेट शानदार है और टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा अकाउंट है, बहुत अच्छा बैंक है और साथ अकाउंट भी बहुत अच्छा है। तो जनाब, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आज की हमारी वीडियो है हबीब मेट्रो की, और अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, रोज़ाना मुनाफा सेविंग का। और आजकल जो लोग डिमांड कर रहे हैं जनाब, वो 2 टाइप्स के अकाउंट का डिमांड कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइप का अकाउंट है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है जनाब, ऐसे अकाउंट की वीडियो बनाई जिसका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो और मंथली उसका प्रॉफिट मिला। ये डिमांड आप लोगों की। एक वो शख्स जिसको बैंकिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक है, और बैंकों में पैसे इन्वेस्ट करता है और उससे अच्छी खासी सेविंग कमाता है, उस बंदे की जो बेसिकली नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जनाब ऐसे अकाउंट की वीडियो बनाई जाए जिसका प्रॉफिट डेली बेसिस पे आता है, मतलब डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस होता है उस डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और हर महीने उसका प्रॉफिट मिलता हो, ठीक है। तो जनाब, ऐसा ही एक अकाउंट है ये जनाब हमारे सामने, जिसका नाम है रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, ठीक है। बैंक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्ट का आप नाम नोट करें, रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब और देखते हैं हमें हबीब मेट्रो की तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है कस्टमर्स को, और हम इसको पढ़ते हैं, साथ में आप भी पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है। पढ़ते हैं जनाब क्या लिखा हुआ है इन्होंने। आ सेविंग अकाउंट designated for individual and corporates to cater their monthly profit needs and fulfill their banking requirements through a host transaction benefit, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल्स की और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, और जो जनाब सेविंग अकाउंट को ट्रांजेक्शन में बेनिफिट्स भी आपको हासिल होता है इसका, ठीक है। सेविंग अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है, इसका नाम बता चुका हूँ, रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट है हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, फीचर्स की बात करें जनाब, सेविंग अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। फीचर्स की बात करें जनाब इस अकाउंट की, द अकाउंट कैन बी ओपन विद इनिशियल डिपॉजिट रुपीज़, 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। नो लिमिट ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब जितना दिल चाहे जमा करवाए, जितना चाहे निकलवाए, और डेली निकलवाए, डेली जमा करवाए, कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट मतलब लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। ये वही बात आ गई जनाब, कि आपको जो प्रॉफिट है वो मंथली बेसिस मिलेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली अकाउंट बैलेंस, ठीक है। ये वो 2 रिक्वायरमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा वो होती है कि डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस है उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो और हर महीने प्रॉफिट मिल जाए। डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो बिजनेस टाइप के लोग होते होता है क्या जनाब, कि कहीं से उनके पास 20 लाख रुपए आ गए, उन्होंने अकाउंट में जमा करवा दिए, ठीक है। उनको पता है 4 दिन बाद जो उनको पैसे पेमेंट कर दिए, तो उन्होंने जो इस अकाउंट में जमा करवा दिया। अब अकाउंट का बैलेंस 10 लाख था, 20 लाख और आ गया, तो अकाउंट का बैलेंस 30 लाख हो गया। तो जनाब 4 दिन तक 20 लाख आपके अकाउंट में रहेगा, तो 4 दिन तक जो है आपको जो प्रॉफिट है वो 30 लाख के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और 4 दिन तक जो है आपको 30 लाख के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और 4 दिन बाद आपने 20 लाख रुपए जहाँ से आए थे वहाँ वापस कर दिया, फिर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रह गया, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो होगा क्या, कि पूरा महीने आपके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए था, तो प्रॉफिट 10 लाख रुपए के हिसाब से डेली बेसिस पे गिरा अकाउंट में, और 4 दिन तक 30 लाख था, तो 20 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट 4 दिन तक आपके अकाउंट में गिरता रहा, ठीक है। तो ये अगर महीना भर रह जाएगा तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार हो जाता है, ठीक है। तो जनाब लोग ये करते हैं कि मोहल्ले दोस्त जो फैमिली वगैरह जो पैसे होते हैं, जो बड़ी अमाउंट होती है वो अकाउंट में रख लेते हैं और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के लिए, ठीक है। अकाउंट में सेव, बैंक में सेव भी हो जाता है पैसे, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो बेसिकली इसलिए रिक्वायरमेंट होती है डेली अकाउंट का बैलेंस पे प्रॉफिट मिला और हर महीने उसका प्रॉफिट आए, ठीक है।
आगे चलते जनाब, बेस्ट सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बहुत अच्छा अकाउंट है ये, ठीक है। अच्छा, महाना प्रॉफिट अकाउंट बता चूँगा आपको, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा, डेली प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट होगा, हर महीने आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस सर्विस की बात कर लेते हैं जनाब, एसएमएस अलर्ट, ट्रांजेक्शन के एसएमएस अलर्ट आएंगे आपके पास, फंड ट्रांसफर विद इन हबीब मेट्रो के, अगर आप कोई भी फंड ट्रांसफर करेंगे तो विद इन हबीब मेट्रो फ्री होगा, ठीक है। और अगर रास आईडी बना लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में किसी बैंक में भी पैसे फेंके वहाँ से मंगवाएं, रास आईडी जो है वो फ्री है, 1 रुपये भेजे, 1 लाख रुपये भेजे, एक दिन में 100 दफ़ा भेजे मंगवाए रास्ट आईडी की तरफ, तो पूरे पाकिस्तान की किसी भी बैंक, मतलब हबीब मेट्रो से एचबीएल में भेजे, एमसीबी भेजे, बैंक इस्लामी में भेजे, मीज़ान में भेजे, वहाँ से मंगवाए, तो जो रास्ट की पेमेंट की रास्ट की थ्रू तो सब फ्री है, ठीक है। उसके बाद क्या है जनाब, मोबाइल बैंकिंग भी मौजूद है, ठीक है, फ्री सर्विस में आता है ये सारे, और रास्ट पेमेंट भी फ्री सर्विस में ही आता है, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट वो भी फ्री है, ठीक है। पे ऑर्डर भी फ्री है इस अकाउंट पे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ सवालात हैं जो पूछ रहे थे, उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है जनाब। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है। हबीब मेट्रो की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, ठीक है। हबीब मेट्रो की ब्रांचेस बहुत है, बासानी आपको अकाउंट मिल जाएगा, हबीब मेट्रो की ब्रांच का विजिट करें आप, और साथ में शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, ठीक है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके जाएंगे आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले जाएंगे। अच्छा, एक अदद सिंपल सा फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसको कहता है, अब तो ब्रांच तमाम बैंकों के ब्रांचेस की प्रैक्टिस के फॉर्म वो खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। इनकम प्रूफ दे दीजिएगा, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं, कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके उसकी भी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। या किसी के पेंशन आता तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन चेक लिया हुआ है या लिया है, या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, या किसी का घर और दुकान रेंट पे, तो रेंट इनके के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दे सकता है, ये सब इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ की कॉपी दे देंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इसमें ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे, तो ज़कात अंडरटेकिंग होता है जिसको CZ50 कहते हैं, 50 से 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे आप वो ले लें, जमा करवा दें, तो आपका ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अब ज़कात की बात हो गई, तो इसके अलावा 2 टैक्स और हैं, एक है विथहोल्डिंग टैक्स, एक है इनकम टैक्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं विथहोल्डिंग टैक्स की। विथहोल्डिंग टैक्स जनाब फाइलर पे तो नहीं है, किसी फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। उसके लिए भी कंडीशन ज़रा गौर से सुन लीजिए, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। अब इससे बचने का तरीका है, विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, अगर आप नन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, इन पे ऑर्डर, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग के चेक की ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगी, क्योंकि विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ किस पर है, नन फाइलर कैश विड्रॉल करता है 50,000 से ज़्यादा पे, ठीक है। तो जनाब ये भी हो गया, इनकम टैक्स से भी हम विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं और ज़कात टैक्स से भी बच सकते हैं। अब बचता है जनाब इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पे भी हम बात करते हैं। और जनाब इनकम टैक्स से बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तो हम पहले देखेंगे इसका प्रॉफिट रेट क्या है, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट रेट के मुताबिक हम उसको देखेंगे कि इस पर फाइलर पर कितना टैक्स बनता है। पहले हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है मंथली, क्योंकि मंथली इसका प्रॉफिट आता है। फिर देखेंगे ग्रॉस मंथली प्रॉफिट कितना होता है, फिर देखते हैं फाइलर पर टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को प्रॉफिट कितना बनेगा। फिर सेम इसी तरह हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है 1 लाख पे नन फाइलर का, ठीक है। फिर देखेंगे नन फाइलर पर टैक्स कितना बन रहा है, और फिर नन फाइलर पर टैक्स कटने के बाद जो है देखेंगे कि नन फाइलर को कितना प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे और इस पर फिर देखेंगे कि हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लें तो फिर वो हमारा जो प्रॉफिट वो कहाँ तक पहुँचेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है जनाब, मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ब्रांच की विजिट करते हैं, ब्रांच वाला कहता है जनाब ये अकाउंट है आपका रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, अगर इसमें आप 10 लाख रुपये रखवाते हैं तो हर महीने मैं आपको 14,500 रुपये या 15,000 रुपये हर महीने आपको दूंगा। आप कहते हैं ठीक है, और मैं रखवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर वो ब्रांच मैनेजर कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 साल तक ना 10 लाख रुपए अकाउंट से निकलवाएं और उस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है ना ही वो निकलवाएं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ निकलवाएंगे तो मैं आपको 14,500 रुपये के हिसाब से हर महीने प्रॉफिट नहीं दूंगा। 1 साल के बाद आपको पता ही चलेगा जनाब आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तकरीबन 16,000 रुपये के हिसाब से हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। 16,000 से कुछ कम होगा, ये 16,000 ही होगा, ठीक है। तो 1,500-1,600 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, 1,600-1,700 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर महीने के हिसाब से मिलेगा। इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंपाउंड प्रॉफिट। होता क्या जनाब,
ये भी सुन लें। शॉर्ट में बात करूँगा कि जैसे आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखवाया है, पहले महीने क्या होगा 15,000 रुपए का अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? आपने अकाउंट में रहने दिया, 10 लाख भी अकाउंट में है, 15,000 रुपए प्रॉफिट भी अकाउंट में। अगले महीने क्या होगा 15,000 का और प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी अकाउंट में, और पिछले महीने जो 15,000 का प्रॉफिट आया है, वो उस पे भी प्रॉफिट आएगा। तो अब क्या हो गया, 1 महीने 2 महीने बाद क्या हो गया जनाब, 15-15 30,000 रुपए भी अकाउंट पे है, उस पे भी प्रॉफिट आ रहा है, और 10 लाख पे भी प्रॉफिट आ रहा है। तीसरे महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, 45,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया अकाउंट में, ठीक है? और पिछले 2 महीने का प्रॉफिट मतलब 15-15 हज़ार पे भी प्रॉफिट लग कर आया, ठीक है? तो 5-6 महीने बाद देखेंगे आप क्या होगा, तो आपका जो 10 लाख की अमाउंट है, हर साल हर महीने प्रॉफिट आता है, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो वो बढ़ते-बढ़ते जनाब क्या हुआ 10 लाख से 11 लाख रुपए हो गया 5-6 महीने बाद, ठीक है? और छठे महीने 7 महीने से आप देखेंगे प्रॉफिट 10 लाख पे नहीं आ रहा, आपको 11 लाख पे प्रॉफिट आ रहा है। और 1 साल बाद देखेंगे जनाब, तो आपको प्रॉफिट जो है वो 10 लाख पे नहीं मिल रहा, बल्कि 12 साढ़े 12 लाख रुपए आपके हो गए प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पे प्रॉफिट आ रहा है। तो जब पूरे साल की प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो पता ही चलेगा, उसको 12 से डिवाइड ये करेंगे तो फिर पता ही चलेगा कि आपको प्रॉफिट जो है वो 22 साढ़े 20 25 20% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि वो 2% 2.5% एक्स्ट्रा के हिसाब से मिल रहा है। तो ये भी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगा, ठीक है? जनाब रेट की बात कर लें, और बहुत ही अच्छा हबीब मेट्रो ने ये जुलाई 2023 में जो रेट अनाउंस किया था, अभी तक वही रेट चल रहा है, उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई, ठीक है? और जनाब हबीब मेट्रो में ज़रा देख लूँ, हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफ़ा अकाउंट, ये देखिए मुझे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिल्कुल मिड में हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफ़ा अकाउंट सेविंग अकाउंट, ठीक है? पहले इसका प्रॉफिट 19.5% था, लेकिन करंटली इसका प्रॉफिट जो है 20.5%, ये आपको दिख रहा होगा। ऊपर में लेके जाऊँ तो देखिए करंट रेट दे रहा है, ठीक है? करंट रेट इसका क्या है 20.5%, 20.50%। हबीब रोज़ाना मुनाफ़ा हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफ़ा सेविंग अकाउंट 20.50 का इसका रेट है, ठीक है? तो अभी हम कैलकुलेशन बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि फाइलर पे टैक्स कितना बढ़ता है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना बनता है, और फिर वीडियो को थोड़ी से 1 मिनट के और आगे बढ़ाएंगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तक लेके जाएंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है? आगे चलते हैं जनाब। जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट रेट 20.50%, ठीक है? मतलब ये कि आप 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं, तो सालाना आपको 20.50% के हिसाब से हर महीने प्रॉफिट मिलेगा, जो पिछले 1 साल से मिल रहा है जुलाई 2023 से, ठीक है? तो इसको पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को देखेंगे, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। क्या है जनाब, रेट 20.50% है, साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, ठीक है? मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,452 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा हर महीने, अगर आप फाइलर तो। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की। तो रेट है जनाब 20.50, साल का प्रॉफिट बनना 20,500, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, ठीक है? यहाँ से चेंजेस हो आती है, 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही बेहतर है, 1450 रुपये कम नहीं होता, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जनाब, ये तो एक नॉर्मल है कि नॉर्मली आपको इतना मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनाब कि अगर हम इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो गए, तो इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा जनाब 22.54%, ठीक है? मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात, मतलब 1 साल तक ना आप प्रॉफिट निकलवाएंगे अकाउंट से, और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है? तो रेट बनेगा 22.54%, यानी कि साल का प्रॉफिट बनना है 22,540 रुपये, ठीक है? मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,878 रुपये, ठीक है? अगर आप फाइलर हैं तो जनाब 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,596 रुपये का प्रॉफिट बनना फाइलर का, 1,596 तक 1,600 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, ठीक है? तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,878 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो प्रॉफिट बन रहा है आपका, वो बन रहा है जनाब 1,315 रुपये का, ठीक है? तो 1,315 रुपये नॉन फाइलर का, और फाइलर का बन रहा 1596 तकरीबन 1,600 रुपये का प्रॉफिट। तो जनाब रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट है, ये हबीब मेट्रो का बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है, ठीक है? मुझे तो बहुत पसंद आया, और आप लोगों में भी सजेस्ट करूँगा, आपने हबीब मेट्रो में अकाउंट खुलवाना है तो इस अकाउंट को खुलवाएं। मेरे लिहाज से बहुत ही शानदार अकाउंट है। डेली बेसिस पर मुनाफा कैलकुलेट होगा, हर महीने मुनाफा आपको मिल जाएगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। मतलब हर महीने जो आप 1,600 रुपये तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं 1 लाख पे, और 10 लाख होगा तो तकरीबन 16,000 रुपये। तो 10 लाख पे 16,000 रुपये का प्रॉफिट बहुत ही शानदार होता है। जो आपके सीनियर हैं,
मतलब अगर आप नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा जनाब, 600 700 800 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिलता था, अब तो 1600 का प्रॉफिट मिल रहा है, अनबिलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग्स से रिलेटेड हो, या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, या फिर कोई जो है जैसे ईओबीआई हो या पेंशन के हवाले से अपडेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।